मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, दुनिया का सारा वैभव हम प्राप्त कर लें, वस्तुओं का संग्रह कर लें, धन का संग्रह कर लें, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लें, बड़े से बड़े लोगों से अपना संपर्क बना लें, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वैभवशाली हो गए, सामर्थ्यशाली हो गए, संपत्तिशाली हो गए। ये बड़ी भारी भ्रांति है। जब तक जीवन में वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति का महत्व है, तब तक दीनता मिटेगी नहीं, गरीबी मिटेगी नहीं, दरिद्रता मिटेगी नहीं। वैभवशाली तो वह है, संपत्तिशाली तो वह है, सामर्थ्यशाली तो वह है जिसे आवश्यकता से पूर्व आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए।
आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति जब ही हो सकती है जब हम वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। गरीब कौन है, दरिद्र कौन है, दीन कौन है? अप्राप्त की कामना बनी रहे और वस्तु ना मिले। तो आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म बाद में होता है और मां के स्तन में दूध पहले आ जाता है। आवश्यकता से पूर्व आवश्यक वस्तु की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम है। और जब तक हमारा संबंध वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से रहता है, तब तक जीवन में निर्लोभता नहीं आती। और निर्लोभता के बिना जीवन में से अभाव नहीं मिटता, पराधीनता नहीं मिटती, नीरसता नहीं मिटती। तो संपत्तिशाली तो वह है जिसको आवश्यकता होने से पूर्व आवश्यक वस्तु की प्राप्ति हो जाए। और दीनता, गरीबी, दरिद्रता क्या है? वस्तु की आवश्यकता हो और वस्तु ना हो। यानी कि जो अपने पास है उसमें संतोष ना हो और जो नहीं है उसकी कामना जीवन में हो। यही हमारी भूल है। तो निर्लोभता को पाना है तो हमें वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से ऊपर उठना होगा। निर्लोभता का जो वास्तविक स्वरूप है तो वस्तुओं से अपने को ऊपर उठा लेना। हमसे तो भूल यही होती है कि यह से हम अपना मूल्यांकन करते हैं। जो मिला हुआ है उससे अपना महत्व आंकते हैं। क्योंकि जो मिला हुआ है उससे हमारा महत्व नहीं है, जो है उससे हमारा महत्व है। एक प्रसंग याद आता है कि एक राजा ने एक संत को अपने राजमहल में बुलाया और उनको काफी सम्मान किया। और फिर राजा उनको
राजमहल में घुमाने के लिए ले गए। और अपने राजसी वैभव का गुणगान करने लगे। संत ने राजा से कहा कि राजन, इन वस्तुओं का महत्व आपके जीवन में होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजन, ये बात बताओ कि इन वस्तुओं से आपका महत्व है या आपसे वस्तुओं का महत्व है? अगर व्यक्ति नहीं है तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। तो आज हम वस्तुओं से अपना महत्व आंकते हैं, मिले हुए के द्वारा अपना महत्व आंकते हैं, और जो है तो जो है उसी से हमारा महत्व है। तो इसलिए वस्तुओं से ऊपर उठकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब तक वस्तुओं का आश्रय जीवन में रहता है तब तक अभाव, पराधीनता, नीरसता, अनेक दोष हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। निर्लोभता आते ही हमारे जीवन में निर्मोहता, असंगता, निष्कामता, ऐसे दिव्य गुण स्वतः प्राप्त होते हैं, स्वतः मिल जाते हैं। यही हमारे जीवन का अस्तित्व है, हमारे जीवन की महिमा है। जैसे हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, और जो है उसके महत्व को अपनाना होगा। इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। हरि शरण।